नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य पॉइंट कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पे आप लोग लाइव है और यहाँ पर क्लास में भी बच्चे उपस्थित है, ऑफलाइन भी है। तो चलिए, आज बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का ऑफिशियल मॉडल सेट जारी हो चुका है और अभी तक यूट्यूब पर कोई इसका सलूशन नहीं कराया है। सबसे पहली बार लक्ष्य पॉइंट कोचिंग सेंटर आपके सामने मॉडल सेट का जवाब देने जा रहा है। तो आप लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, आप लोग इसका आंसर अपनी कॉपी में लिखिएगा और साथ ही साथ क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। और ये वीडियो रिकॉर्ड करके जो डाल देंगे तो उसको भी आपको देखना है, ठीक है। चलिए, तो आपके सामने पहली बार हम इस मॉडल सेट का एकदम सही जवाब, यानी इसको बहुत 2-3 पार्ट में बनाएंगे। तो आज सिर्फ 50 ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन कराने वाले हैं और एकदम जितना भी जवाब जो हम देंगे बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए, तो शुरू करते हैं। आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2023 एनुअल यानी कि वार्षिक मॉडल सेट है। संस्कृत का पूर्णांक है 100, यानी कि 100 मार्क्स का पेपर होता है, आप लोग जानते ही हैं। चलिए, ये सब निर्देश है, इसको छोड़ते हैं अभी। और एक बात कंफर्म हो गया मॉडल पेपर जारी करने से बिहार बोर्ड का कि 100 ऑब्जेक्टिव आएगा एग्जाम में। नहीं तो पहले पेपर में एक बार छपा था कि केवल 50 ऑब्जेक्टिव ही आएगा अब, क्योंकि अब कोरोना ख़त्म हो गया है, लेकिन फिर भी आया है। ये मतलब बहुत अच्छा बात है आप लोगों के लिए। चलिए, तो ये दिया है मतलब खंड अ में आपसे 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे और खंड व में जो है सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। तो खंड अ में लिखा गया है, निर्देश दिया गया है कि 1 से लेकर 100 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, जिसके 4 विकल्प भी दिए गए हैं, जिसमें से आपको 100 प्रश्नों में से किसी 50 का उत्तर अपने इच्छानुसार अपने द्वारा चुने गए विकल्पों को प्रमाण पत्रक में चिन्हित करना है, ठीक है। चलिए, तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर ये कि भारत महिमा पाठ में कितने पद्य है, ठीक है। भारत महिमा पाठ में कितने पद्य है, तो आपको हम यहाँ फिर से एक बार याद दिला देते हैं कि भारत महिमा पाठ में टोटल 5 पद्य हैं। कितने पद्य हैं? 5। तो ऑप्शन नंबर सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। और 5 पद है। आपको थोड़ा सा और इसके गहराई में जाकर बताते हैं कि इसमें जो है जो 2 पद है वह पौराणिकी से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? पौराणिकी से। और जो 3 पद है उसको आधुनिकी से लिया गया है, यानी आधुनिक जमाने की कोई व्यक्ति इसको लिखे हैं, ठीक है। तो और भी क्वेश्चन इससे बनता है कि भारत महिमा पाठ का पहला पद किस पुराण से लिया गया है? विष्णु पुराण से। कहाँ से? विष्णु पुराण से। और दूसरा पद भागवत पुराण से, ठीक है। भागवत पुराण से दूसरा और पहला विष्णु पुराण से। ये सब बात आप लोग याद रखिएगा। आपके सामने जो क्वेश्चन दिए गए हैं लगभग इसी के समान क्वेश्चन, इसी के जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। बिहार बोर्ड के द्वारा प्रत्येक साल 10 मॉडल सेट बनाया जाता है, ठीक है। बिहार बोर्ड के जितने भी विद्वान लोग हैं जो क्वेश्चन बनाते हैं, वे लोग 10 सेट बनाते हैं और उन्हीं 10 सेट से कुछ ना कुछ क्वेश्चन चुन करके एक फाइनल क्वेश्चन आपको मतलब आपके लिए बनाया जाता है और उसी में से एक आपके लिए यहाँ पर जारी किया गया है। यानी इससे कुछ ना कुछ अंश इसका आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो भारत महिमा पाठ में कितने पद है? कुल 5। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राम प्रवेश राम की कथा किस पाठ में है? ऑप्शन है पाटलिपुत्र वैभवम, अलस कथा, स्वामी दयानंद और कर्मवीर कथा। क्या होगा सही जवाब? कर्मवीर कथा होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। जानते हैं कि राम प्रवेश राम की कथा यानी कि कर्मवीर कथा में एक बालक था, उसी का क्या नाम था? राम प्रवेश राम, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। और अलस कथा में कौन थे मंत्री? वीरेश्वर, याद रखिएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 3 नंबर दिया है कि राम प्रवेश राम के परिवार में कितने सदस्य थे, ठीक है। टिक नहीं लगाएंगे, ऐसे बोलते हैं जहाँ लिखने की जरूरत है वहाँ लिखेंगे। राम प्रवेश राम के परिवार में कितने सदस्य थे? 4। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए। कौन कौन थे? एक गृह के स्वामी, उनकी एक पत्नी और एक कर्मवीर बालक जो था पुत्र और एक छोटी सी कन्या, ठीक है। दुहिता भी कहा जाता है, दुहिता मतलब छोटी सी बच्ची, ठीक है। तो राम प्रवेश के परिवार में कितने सदस्य थे? 4 सदस्य, ठीक है। इसके बाद देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि टंकारा गांव किस राज्य में है, ठीक है। याद कीजिए, जब आप लोग स्वामी दयानंद का पाठ पढ़े होंगे उसमें लिखा है कि गुजरात प्रदेश के टंकारा नामक
गांव में 1824 ईस्वी में स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था। ठीक है, तो टंकारा किस राज्य में है? गुजरात। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। क्या होगा? सी, गुजरात। याद रखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? तो आपको हम बताएं कि बहन के मृत्यु के बाद स्वामी दयानंद वैराग्य भाव को अपना लिए, अपना घर छोड़ करके दुनिया घूमने निकल पड़े। घूमते घूमते वो मथुरा पहुँचे। कहाँ पहुँचे? मथुरा। मिथिला नहीं, मथुरा। कहाँ पहुँचे? और मथुरा पर उनको एक गुरु मिले। वहाँ पर उनको एक गुरु मिले जिसका क्या नाम था? विरजानंद। क्या नाम था? विरजानंद। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? विरजानंद। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा सही जवाब। आगे देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन है कि समासीन व्याकरणम अधितवान, वह महीने भर में व्याकरण पढ़ लिया। इस वाक्य के मासेन पद में तृतीया विभक्ति किस सूत्र से हुई है? देखिए लिखा है यहाँ पर मासेन, लिखा कि मासेन पद में तृतीया विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो याद कीजिए, आपको एक सूत्र पढ़ाए हैं। आप क्या लिखा? मासेन, यानी कि एक कालवाची शब्द है। आपको एक सूत्र पढ़ाए हैं कि कालवाची मार्गवाची शब्दों के साथ लगातार संयोग होने पर फल की प्राप्ति के अर्थ में एक सूत्र होता है अपवर्गीय तृतीया। क्या होता है? पढ़ाए है ना, याद है ना? तो यहाँ पर इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, अपवर्गीय तृतीया। ठीक है, अपवर्ग का अर्थ क्या होता है? फल की प्राप्ति। और फल की प्राप्ति के अर्थ में काल और कालवाची और मार्गवाची शब्दों के साथ तृतीया व्यक्ति के सूत्र के द्वारा यानी कि अपवर्गीय तृतीया का प्रयोग होता है। ठीक है, और एक था द्वितीया व्यक्ति में, जिसका नाम था काला धनोर अत्यंत संयोगे द्वितीया। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन है, किस कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है? 4 नंबर पे कौन कारक? कौन कारक? संविधान कारक। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, संविधान कारक। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से संविधान को के लिए। तो 4 नंबर कौन है? संप्रदान कारक। इसमें कौन विभक्ति? चतुर्थी। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि तिष्ठतु किस धातु का रूप है? तिष्ठतु, ठीक है, धातु कुछ ऐसे धातु होते हैं जिनका धातु का नाम अलग होता है और उनका रूप थोड़ा अलग चलता है। ठीक है, याद रखिएगा। तिष्ठतु, तिष्ठतु जो है वह अस्था धातु का रूप है। किसका रूप है? बोलिए किसका रूप है? अस्था धातु का रूप है। और तिष्ठतु अगर बोले तो लास्ट में या तू तावंतु किसका रूप होता है? कौन लकार का? लोट लकार का। ठीक है, ये बात भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन है कि तरुणी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? क्या पूछा है? तरुणी में कौन सा स्त्री प्रत्यय? याद रखिएगा, नीप प्रत्यय है। कौन प्रत्यय है? नीप प्रत्यय है। नारी में नीन प्रत्यय होता है, जानते हैं आप लोग। युवती में ती प्रत्यय होता है। ठीक है, और नीप होता है जया, इस सब के अर्थ में बहुत सारा नियम होता है। और निस और नीप जो है, जैसे नदी होता है ना, नदी, ब्राह्मणी, उसी तरह तरुणी में भी कौन प्रत्यय होगा? नीप प्रत्यय होगा, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर दिख रहा है ना सब कुछ? वो नीचे तक दिख रहा है, अच्छा बात है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि लिख जोड़ घ्याय से कौन सा पद बनेगा? ठीक है, बनेगा लेखा। क्या बनेगा? लेखा। देखिए लिखन होता है सत्री प्रत्यय में। ठीक है, अगर लेखिका हो तो टाप प्रत्यय हो जाएगा, और लेखका होगा तो न्यूल प्रत्यय हो जाएगा, और अगर लेखा होगा तो घय प्रत्यय होगा। राम, याद रखिएगा, कभी कभी आता है कि रामा में कौन प्रत्यय है? तो घय प्रत्यय। कौन प्रत्यय है? रावणा में कौन प्रत्यय है? घय प्रत्यय। याद रखिएगा, लास्ट में इसका सिर्फ विसर्ग बचता है। क्या बचता है? विसर्ग। इस बात को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि गांधी पुल किस नदी पर स्थित है? बताइए किस नदी पे? गंगा नदी पे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। गांधी सेतु किस नदी पर स्थित है? गंगा नदी पर। अगला क्वेश्चन पूछा है कि शिष्य का पहला क्षौर क्रम यानी कि केशों का काटना किस संस्कार में होता है? बताइए किस संस्कार में होता है? आपको अंकल ने बताया है, एक होता है किसान संस्कार। क्या होता है? किसान, यानी कि केश का अंत। ठीक है, इसको क्या और क्या कहते हैं? इसको गोदान संस्कार भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया है, ऑप्शन नीचे दिया होगा। ठीक है, देखते हैं।
देखिए दिया यहाँ पे किसान, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? सी नंबर। ठीक है, याद रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन है कि जात कर्म किस संस्कार के अंतर्गत आता है? कौन कर्म? जात कर्म। तो जात कर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चूड़ा कर्म, कर्ण भेद सब किसके अंतर्गत आता है? शेषव। जब शिशु का जन्म हो जाता है उसके बाद का ये संस्कार है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, याद रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि सुलभ कौन है? क्या पूछा है? सुलभ कौन है? ऑप्शन क्या होगा? देखिए, अप्रिय पथ्यवादी, सतत प्रियवादी, अप्रिय पथ्य श्रोता या सतत पथ्यवादी। क्या होगा? सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः। सुलभ मतलब आसानी से, हे राजन आसानी से वैसे पुरुष, वैसे लोग प्राप्त हो जाते हैं जो हमेशा प्रिय बोलते हैं। क्या करते हैं? सततम प्रियवादिनः। तो ऑप्शन का सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? सतत प्रियवादी, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा 15 नंबर। नीति श्लोक का पाठ में कितने श्लोक हैं? बताइए कितने श्लोक है? 10। कितने हैं? 10। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। तो ये सब भी एग्जाम में आ सकता है कि किस पाठ में कितने श्लोक है। मंगलम पाठ में कितने हैं? 5। भारत में कितने हैं? 5। नीति श्लोका में कितने हैं? 10। मंदाकिनी वर्णन में कितने हैं? 10। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, दिया है कि शिक्षा कर्म परमागति रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करे। आपको हम बार बार बोलते हैं कि जब एक एक लाइन पढ़ाते हैं तो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, कहीं से भी, किसी भी चैप्टर के किसी भी लाइन को बीच से हटा देगा, उसको ऑप्शन के रूप में दे देगा, आप भरिए। देखिए शिक्षा कर्म ही जीवन का परम गति है। ठीक है, किसका गति है? सबसे पहले आपको बता दें कि ये लाइन कर्मवीर कथा से लिया गया है। कहाँ से? तो यहाँ हो जाएगा शिक्षा कर्म जीवन से परमागति, यानी कि शिक्षा कर्म ही जीवन का परम गति है। आंसर क्या हो जाएगा? जीवन से, ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा, यानी कि गुरुजी जो बोलते थे कर्मवीर को, उस बालक को, कि शिक्षा ही जीवन का परम गति होता है। ठीक है, वही लाइन यहाँ पर आपको दिया गया है। चलिए 17वां क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ, यानी बुद्धि का बोधक सिद्ध हुआ? कौन सा पता बताइए? शिवरात्रि। पढ़े हैं कि एक बार उनका परिवार जो था शिव उपासक था, उनके परिवार में एक बार महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा था, वहीं पर न गए थे वे। तो वहाँ पर क्या देखे थे? एक मूसा, एक चूहा जो है, मूसक जो है, भगवान शिव पर अर्पित किए गए पदार्थों को खा रहा है। तभी से समझ लें कि मूर्ति भगवान नहीं होते हैं। चलिए 18 नंबर देखिए, क्वेश्चन है कि रमणीयानि तीर्थानि ... संजनयन्ति। बोलते हैं लाइन बाय लाइन पढ़िए, श्लोक याद कीजिए। तो रमणीयानि तीर्थयानि रतिम संजनयन्ति में पूरा था, मंदाकिनी वर्णम का है, उसमें पूरा श्लोक दिया गया था कि मृग युथ निपतानि कलुषाम भांसी सांप्रतम तीर्थानि रमणीयानि रतिम संजनयन्ति में। ठीक है, क्या हो जाएगा? रतिम यहाँ पे भराएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखिए 19 नंबर है कि कर्णभारम रूपक की कथा कहाँ से ली गई है? समझिएगा, कर्ण सिद्धांत आपके पाठ में एक चैप्टर, सॉरी आपके बुक में एक चैप्टर है ना, पाठ है ना, और उसमें कहा गया कि कर्णभारम रूपक की कथा कहाँ से ली गई है? कहाँ से ली गई है? महाभारत से। यानी कर्ण की कथा कहाँ कथा है? तो महाभारत कथा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, महाभारत। चलिए देखिए 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि अनंतरम के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो याद रखिएगा, इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। किसका? पंचमी। अनंतरम यानी कि बाद में। ठीक है, यानी कि यानी शाम के बाद क्या हो जाएगा? अंधेरा। इस तरह का वाक्य रहता है ना, तो उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अनंतरम के अर्थ में। अगला पूछा है कि किस समास का प्रथम पद अव्यय होता है? बताइए किस समास का? अव्ययी भाव समास का। अवयव योगी प्रथमा, यानी कि जिस समास का प्रथम पद अव्यय होता है, ठीक है, और प्रधान भी होता है, उसे कौन समास कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा?
सी। अगला क्वेश्चन कि दुराचारा में कौन सा समास है, सॉरी कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पे दुर उपसर्ग होगा, क्या होगा? दुर। ठीक है, द्रु तो होता है, दुरा इस सब उपसर्ग होता है, उपसर्ग कितना होता है? उपसर्ग कितना होता है? 22। उसमें एक दुर उपसर्ग होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन दिया है कि किस पद में परि उपसर्ग है? देखिए बताइए क्या होगा आंसर? साफ साफ दिख रहा है, क्या हो जाएगा? परीक्षा। यहाँ तो प्रेरणा है और यहाँ पे तो प्रतिपत्ति लगा है, प्रत्येकम में प्रति होता है, इसमें ही प्रति है। ठीक है, तो यहाँ पे परीक्षा में कौन उपसर्ग है? परि उपसर्ग है। ठीक है, आगे पूछा है कि संबोधन कारक में कौन सी विभक्ति होती है? बताइए। संबोधन ये प्रथमा, कौन विभक्ति होती है? प्रथमा। ऑप्शन नंबर ए। 25 नंबर क्वेश्चन है कि नमः अवयव के योग में कौन सी विभक्ति होती है? नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम पसट योगाश्च, कौन विभक्ति? चतुर्थी। कौन विभक्ति? बोलते हैं ना, शिवाय नमः, गणेशाय नमः, तो चतुर्थी विभक्ति लगता है नमः के अर्थ में, याद रखिएगा, बहुत बार बताएं आप लोगों को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। चलिए, ये सब दिख रहा है ना वीडियो में? देखिए अगला क्वेश्चन पूछा है कि पिता पुत्रम अभिक्रुध्यति, वाक्य में पुत्रम पद की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है? ठीक है, यानी कि पिता पुत्र पर क्रोध करता है, लेकिन यहाँ पर सुनिए क्या पूछा है? पुत्रम पद, पिता पुत्रम अभिक्रुध्यति, पिता पुत्र को क्रोध करते हैं। ठीक है, देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा? बी। क्रोध ध्रुव रूप सृष्टयो कर्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। एक चतुर्थी में भी क्रोध के मतलब यहाँ पर अगर पुत्राय रहता है ना, तो चतुर्थी विभक्ति में एक सूत्र होता है क्रोध ध्रुव ईशाशुआ का। ठीक है, आप लोगों को लिखाए हैं, इसका जवाब हो जाएगा बी नंबर। चलिए आगे देखते हैं। पूछा कि तस्मीन किस सर्वनाम का रूप है? तस्मीन किसका रूप है? तत् का रूप है। किसका? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। सतौते सुने हैं ना, तो वो तत् का होता है पुल्लिंग, और उसी के साथ सप्तमी होता है तस्मीन, सप्तमी में तस्मीन होता है, तो तस्मीन किसका रूप है? तत् का रूप है, याद रखिएगा। 28 बार पूछा कि भवंता पद का मूल रूप क्या है? भवत होता है, क्या होता है? भवत। भवत का एक शब्द ही चलता है, ठीक है, उसी का मूल रूप होता है, यानी कि भवत ही मूल रूप होता है भवंता पद का। पूछा कि नमस्यति किस धातु का रूप है? ठीक है, तो यह नम धातु का रूप है। कौन धातु का? यहाँ पे लिखा है वही, लेकिन यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे दे दिया है अनुस्वार, यही यानी कि नमस्यति ही लिखा है, तो ये नम धातु का रूप है। और जहाँ भी स्यति स्यता स्यंती रहता है वह लिट लकार होता है। कौन लकार? चलिए आप लोग जानते ही हैं, आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है कि पठ किस लकार का रूप है? क्या पूछा है? पठ किस लकार का रूप है? पठतु प्रथम पठंतु पठ होता है ना, कौन लकार होता है? लोट लकार। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। क्या है ऑप्शन नंबर? बी, लोट लकार हो जाएगा। पा धातु के लिट लकार का रूप निम्न में कौन सा है? पा धातु, ठीक है, मतलब पीना। ठीक है, तो क्या पूछा है? लिट लकार क्या होता है? स्यति स्यता शांति। इसमें स्यति स्यता शांति किसमें है? इसमें है, बी नंबर में है, क्या आ जाएगा? पास्यति। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, ऐसे आप लोग पकड़ सकते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि कभी भी में कौन सी विभक्ति है? बताइए क्या होगा? कभी भी में कौन सी विभक्ति है? तृतीया है। कौन विभक्ति है? तृतीया, याद रखिएगा। जिसके लास्ट में अधिकतर भी रहता है ना, भी, उसमें कौन विभक्ति? तृतीया होता है। और जिसके लास्ट में तो नाम रहता है, नाम, षष्ठी बहुवचन होता है। क्या होता है? और जिसके लास्ट में सु रहता है ना, सु, तो वह सप्तमी बहुवचन होता है। इसे छोटा मोटा बात आप लोग याद रखिएगा।
आगे पूछा है, देखिए पूछा है कि प्रच्छ धातु के लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा। ठीक है, लोट लकार में क्या होता है, तू ताम अंतु होता है ना, पठतु प्रथम पठंतु। खोजिए, पूछा है लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, यानी कि किसके लास्ट में तू लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, तू। और यहाँ ध्यान दीजिए एक वचन पूछा है, क्या पूछा है, एक वचन। इसमें तो नहीं लगा है, इसमें भी नहीं लगाया है, इसमें लगा है और इसमें लगा है, लेकिन क्या होता है तू ताम अंतु, तो इसके लास्ट में अंतु लगा हुआ है, इसके लास्ट में तू लगा हुआ। सही आंसर क्या होगा, सही आंसर क्या होगा, सी। क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन पूछा है कि असमान किस शब्द का रूप है। क्या पूछा है, असमान किस शब्द का रूप है। आम अवाम वयम माम अवाम, क्या होता है असमान। असमत शब्द रूप आप लोग को याद करने दिया, याद है। चलिए देखिए, तो इसका सही जवाब क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, होता है आम अवाम वयम माम अवाम असमान। ठीक है, चलिए आगे 35 नंबर क्वेश्चन है, सिख समुदाय के गुरु कौन थे, कौन थे, गुरु गोविंद सिंह। कितने नंबर के थे, 10वें। सिख समुदाय के 10वें गुरु थे। कौन, गुरु गोविंद सिंह। का जन्म कहाँ हुआ था, पटना में, और वह स्थान गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है, यहाँ प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पटना किस शब्द से बना है। ठीक है, देखिए पतनात यानी कि पतन शब्द से। ठीक है, तो पतन शब्द से बना है, किस शब्द से, पतन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। पटना की पालिका देवी कौन है, पटन देवी। ये सब याद रखिएगा, आता है एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज सिर्फ 50 क्वेश्चन ही कराएंगे, उसके आगे कल कराएंगे। 37 नंबर क्वेश्चन दिया, देखिए कि पृथक अलग के भाव में किस कारक का प्रयोग होता है। अलग यानी कि अलगाव। अपादान कारक बताए हैं ना, क्या होता है अपादान, दो स्थिर वस्तुओं में से जो वस्तु स्थिर रहता है उसी को अपादान कारक, मतलब दो वस्तुओं में से जो वस्तु स्थिर रहता है उसी को क्या कहते हैं, अपादान। यार मतलब इस तरह समझिए, उदाहरण सुने ना, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, स्थिर कौन है, वृक्ष। ठीक है, गिरते कौन है, पत्ते, यानी अलग होते हैं। तो एक सूत्र भी है कि पृथक बिना नाभिस्तृत्य अन्य तरस्याम, लेकिन यहाँ पे साफ साफ पूछा है पृथक अलग होने के भाव में किस कारक का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग जानते ही अपादान से अलगाव या जुदाई का बोध होता है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन है कि अनोअनयान महतो महायान किस उपनिषद से संकलित है। ठीक है, देखिए तो मंगलम पाठ का दूसरा है ना मंत्र, हाँ श्लोक बोल सकते हैं, मंत्र है, जिसमें कहा गया है कि अनोअनयान महतो महायान आत्मस्य जंतो नीतो गुहायाम तम अकृत्य पश्यति विश्व को धातु प्रसाद महिमानम आत्मना। यानी कि अणु से भी सूक्ष्म और महान से भी महान यह आत्मा जंतु के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है। इस आत्मा के रहस्य को चिंता रहित कामना रहित साधक ईश्वर की कृपा से देख पाते हैं। ठीक है, जानते हैं आप लोग। तो कहाँ से लिया गया इसको, कठोर उपनिषद से। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कठोर उपनिषद के अनुसार आत्मा का स्वरूप कैसा है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है 39 नंबर की अपाहृणु पद का अर्थ है। ठीक है, तो सत्यमेव जयते न सॉरी हिरण्मयन पात्रेण सत्यस्य अपीता मुखम तत्वम पुष्ण अपाहृणु। अपाहृणु मतलब हटा दे, क्या होता है, हटा दे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। मंगलम पाठ का पीछे पलटिएगा तो शब्दार्थ दिया रहता है, कुछ शब्दों का अर्थ दिया रहता है, वहाँ पर देखिएगा आपको मिल जाएगा। यानी कि यहाँ से भी किसी पद का अर्थ पूछा जा सकता है एग्जाम में। और ये किसका भाग हुआ, ये बुक से क्वेश्चन हुआ, बात समझे। तो आपको शब्दार्थ भी ध्यान में रखना होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है, ध्यान से देखिएगा कि वहंता पद का अर्थ है। ये क्वेश्चन क्या बताना चाह रहा है, ये क्वेश्चन यही बताना चाह रहा है कि आपसे अब बुक का शब्दार्थ भी पूछा जा सकता है। देखिए इसको कहाँ से लेगा हम बताते हैं। जगत गौरवम भारतम सोमन्यने इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धम सदा भारतम वर्षमेतद
विभिन्ना जना धर्म जाति प्रभेदे ये एकत्व भावम बसंतो बहंती, सॉरी बसंतो बहंती इस तरह था ना, इस तरह था ये, सॉरी बहंता बसंती था, ठीक है। बहंता बसंती यानी कि बहंती, सॉरी यह बहंता जो है ना, इस बहंतों को जो है लिख देते हैं। देखिए ये जो बहंता है इसको भारत महिमा पाठ के 3 नंबर जो श्लोक दिया गया है उससे इसको लिया गया है। इसका मतलब होता है धारण करते हैं। क्या करते हैं? धारण करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। आप भारत महिमा पाठ के शब्दार्थ वाला सेक्शन में जाइएगा, आपको मिल जाएगा बहंता मतलब क्या होता है? धारण करते हुए, धारण करते हुए, ठीक है। यानी कि एकता और भाईचारे के भाव को धारण करते हुए निवास करते हैं। कहाँ के लोग? भारत के लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। क्वेश्चन है कि सर्वत्र अवयव में कौन सा प्रत्यय है? ठीक है, सर्वत्र अवयव में कौन सा प्रत्यय है? तो याद रखिएगा त्रल प्रत्यय है। कौन प्रत्यय है? जिसके लास्ट में त्र आएगा ना, समझिएगा उसमें कौन प्रत्यय है? त्रल प्रत्यय। इस मतलब इस सेंस में सर्वत्र, अत्र, ठीक है, बहुत्र, तो जिसके लास्ट में त्रल प्रत्यय होता है, ठीक है। जिसके लास्ट में था होता है वो होता है थाल प्रत्यय, ठीक है। आगे पूछा है कि किस पद में तल प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो देखिए तल प्रत्यय सबसे पहले तद्धित प्रत्यय हैं। तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम ये सब में लगते हैं, ठीक है। और ये तल प्रत्यय भाववाचक संज्ञा में लगता है, जिसके लास्ट में ता आता है। क्या आता है? ता। तल से क्या बनता है? ता, ठीक है। जन जुड़ तल जनता, ठीक है। इसके लास्ट में तो ता है नहीं, ये गलत हुआ। इसमें भी तो दा है, ये थाल प्रत्यय हो गया। और यहाँ 2 शब्द है इसके अंत में ता है। एक है ज्ञाता, लेकिन ज्ञा क्या है? धातु है। क्या है? तो धातु में तो इसका प्रयोग करते नहीं है। और इसका सही जवाब क्या होगा? निपुणता। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। निपुणता। निपुणता में कौन प्रत्यय है? तल प्रत्यय होगा, ठीक है। आगे पूछा है तुमुन प्रत्यांत पद निम्न में से कौन सा है? यानी कि निम्नलिखित में से किसमें तुमुन प्रत्यय लगा है? तो तुमुन प्रत्यय के लास्ट में क्या बचता है? तुम। क्या बचता है? तुम। बताए होंगे कि तुमुन प्रत्यय के लास्ट में क्या बचता है? तुम। तो किसके लास्ट में तुम है? इसमें है? नहीं। इसमें है? नहीं। इसमें है? नहीं। किसमें है? इसमें। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, अध्येतुम। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन है कि वक्तव्यम में कौन सा प्रत्यय है? ठीक है, ठीक है। क्या लिखा है? वक्तव्यम में कौन सा प्रत्यय? यहाँ क्या क्या दिया है? यत, अनियर, तबियत, नियत, ठीक है। देखिए वक्तव्यम, तबियत, तव्यम आपको जब लिखाए होंगे तो तबियत प्रत्यय जो है इसके लास्ट में तव्यम बचता है। क्या बचता है? तव्यम, ठीक है। तबियत, तव्यम, तो इसमें कौन प्रत्यय होगा? तबियत प्रत्यय होगा। कौन प्रत्यय होगा? ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। लास्ट में अगर तव्यम दिखे तो कौन प्रत्यय होगा? तबियत। लास्ट में अगर तुम दिखे तो कौन प्रत्यय होगा? तुमुन प्रत्यय, ठीक है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है? दक्षिण भारत की लेखिका कौन है? ऑप्शन है शीला भट्टारिका, राम भद्राम्बा, देव कुमारिका। ऑप्शन डी है सभी। क्या होगा आंसर? सभी। क्या होगा? सभी। ये तीनों दक्षिण भारत की संस्कृत लेखिका है जो अपने द्वारा लिखे गए पदों से, अपनी रचनाओं से पूरे भारत में प्रसिद्ध हुई थी। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन है विजय भट्टारिका किसकी रानी थी? किसकी रानी थे? याद रखिए शुरू में बताया गया है, यानी कि संस्कृत साहित्य पाठ जो है ना उसके फर्स्ट में बताया गया अंत में कि चंद्रादित्य की रानी थी विजय भट्टारिका, जिसको बहुत लोग विजयांका मानते थे। क्या मानते थे? विजयांका। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। कंपारा की पत्नी कौन थी? गंगा देवी। कौन थी? गंगा देवी। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? मैत्रेयी। क्या कौन थी? जो क्या कैसी थी? दार्शनिक रुचिमती थी। कैसी थी? और ये याज्ञवल्क्य से क्या सीखी थी? आत्म तत्व की शिक्षा। अच्युतराय की पत्नी कौन थी? तिरुलांबा, जो लंबे लंबे
जो संस्कृत में सबसे लंबे लंबे पदों की रचना की है, शब्दों की रचना की है। चलिए क्वेश्चन है कि धाविका में कौन सा पढ़ते हैं? तो बालिका में कौन होता है? टाप। धाविका में क्या होगा? टाप ही होगा। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलिए 50 क्वेश्चन बताएंगे। 50 हो गया। देखिए पूछा है कि पठत का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ठीक है, एक होता है सत्री प्रत्यय, पठ जोड़ सत्री, उसका पुल्लिंग बनता है पठन। ठीक है, स्त्रीलिंग बनता है पठंती और नपुंसकलिंग बनता है पठत। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी, पठंती। ठीक है, देखिए 49 नंबर क्वेश्चन है कि धन्यास्तु का संधि विच्छेद क्या होगा? धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गपर आस्पद मार्ग भूते भवंती भूया पुरुषा श्रुतवाद। सुने हैं? गांधी देवा किल गीत कहानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, यानी ये जो धन्यास्तुते जो है इसको भारत महिमा से लिया गया है इस शब्द को, और इसका विच्छेद ही उस बुक में दिया गया है। ठीक है, इसका संधि विच्छेद होगा धन्या प्लस तू। देखिए भारत महिमा का सबसे पहला संधि विच्छेद है, देख लीजिएगा। तो कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन इस बार कहीं कहीं से भी आ जा रहा है। बुक का किसी शब्द का अर्थ पूछ देता है तो कहीं उसका संधि विच्छेद पूछ देता है, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। आगे पूछा है कि अन्य अचा में कौन सी संधि है? अन्य अचा में कौन सी संधि है? पहले हम आपको ये बता दें कि अन्य च कहाँ से लिया गया है। किसी को पता है? हम बताते हैं। व्याघ्रपति कथा है ना, तो जब बाघ बोलता है कि हम धर्मशास्त्र पढ़े हैं, तो एक ठो उसको सुनाता है ना मंत्र, जो भी श्लोक बोलिए मंत्र बोलिए, यानी एक ठो सुनाता है उसको धर्मशास्त्र से एक कोई श्लोक सुनाता है। इसके बाद बोलता है कि अन्यत अपि श्रूयताम, अन्य चाप श्रुत्याम यानी कि और भी सुनिए। तो जो एक लाइन में जो शब्द लिखा था ना उसी को यहाँ पे पूछ लिया है। तो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। इसका बनेगा इस तरह से, सॉरी, अन्यत प्लस च, इसका ये संधि मतलब होगा विच्छेद। लास्ट में इसका क्या है? त है, और त में भी क्या है? हलंत है, और इधर क्या है? च है। तो जब व्यंजन का संधि होगा तो कौन संधि होता है? जब दो व्यंजन आपस में जुड़ेंगे तो क्या होगा? व्यंजन संधि होगा ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। चलिए, तो ये 50 ऑब्जेक्टिव था। इसका आप आंसर लिखे। इसका ये वीडियो चलाएंगे शाम में कितना बजे? 6 बजे घर सबको रहेगा ना, तो सब कोई देख लेना इस वीडियो को, और आंसर क्वेश्चन आंसर सब कुछ याद कर लेना, क्योंकि इससे आएगा ही आएगा। और एक मिनट रुको अभी, देखिए आप लोग को हम 30 क्वेश्चन लिखाए थे ना सब्जेक्टिव, कि इसी 30 में से एग्जाम में आपका आएगा, ऐसा बोले थे ना। चलिए ये भी समझिए एग्जाम का ये क्वेश्चन है, इसमें देखिए कितना आपको मिला है आंसर। इसका 50 कल करा देंगे इस समय में, कोई दिक्कत है ना, क्योंकि अभी हम कॉलेज से कुछ देर पहले आए थे, हमको पता चल कि मॉडल सेट जारी हुआ है, तो चलो तो कुछ पढ़ा देते हैं। तो हम कल बोले थे पढ़ाएंगे, फिर सोचे नहीं पढ़ा पाएंगे, लेकिन हम जल्दी आ गए इसलिए आ गए यहाँ पे। देखिए किन्हीं 8 प्रश्न का उत्तर देना है। कितना नंबर मिलेगा? 16 नंबर। ठीक है, 16 नंबर मिलेगा। आपके पास कितना है? कम से कम 16 क्वेश्चन होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन प्राचीन काल में पाटलिपुत्र शिक्षा केंद्र क्यों माना जाता था? हम इसे सब बता देंगे। ठीक है, इसको तो हम छोड़ दिए, नहीं लिखाए थे, नहीं लिखाए थे। उपनयन संस्कार लिखाए थे। इसके बाद देखिए नीतियों का पाठ के आधार पर मूर्ख किसे कहते हैं? लिखाए थे, लिखाए थे ना। देखिए इधर नदी वाला महालोक के बारे में पूछा है। अच्छा ठीक है, संस्कारा पाठ में वैज्ञानिक शास्त्र प्रकाश है। राम परशुराम का कहाँ कैसा घर था, ये सब लिखाए थे, लिखाए थे ना। विजयांगा सरस्वती की लिखाए थे, लिखाए थे ना। मंदाकिनी वर्णन का वर्णन कर लिखाए थे, लिखाए थे ना। इसके बाद देखिए शक ने कर्ण से क्या क्या मांगा लिखाए थे। इसके बाद देखिए क्या है, संस्कृत आधुनिक काल की संस्कृत लेखिका का वर्णन लिखाया था ना, उसे पंडिता क्षमा आती है और हमेशा बार बार आती है।
यानी कि इतना अगर जितना आपको लिखा है उतना भी अगर अच्छे से याद कर लीजिएगा, इसमें से 800 आराम से बनेगा, हंसते खेलते 800 बना दीजिएगा। वैसे तो है तो सारा आसान, हम सारा पढ़ाए, ऐसा कुछ नहीं पढ़ाए हैं। इसमें जितना भी क्वेश्चन है लगभग सब हम पढ़ाए हैं, लेकिन आप लोग मेहनत जितना करेंगे उतना आपको मिलेगा, यही बात है ना। तो चलिए आपसे मिलते हैं, जो ऑनलाइन देख रहे हैं आपसे कल मिलते हैं पूरे वीडियो के साथ, यानी कि 50 सब्जेक्टिव और कराएंगे। उसके बाद एक वीडियो सब्जेक्टिव के लिए बना देंगे। आप लोगों को भी बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए आप लोग भी बाय बाय।